क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री मानतुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अगर रूप पर दृष्टि हो तो किसी पर नहीं जाती है, मात्र भगवान के स्वरूप पर दृष्टि जाना चाहिए। एक साथ सौदर इंद्र के बारे में कहा जाता है, जब वह भगवान को देखता है तो उसकी आंखें नहीं झपकती हैं और मन नहीं भरता, तो हजार हजार नेत्रों को बना करके भगवान को देखता है। एक साथ 1000 आंखें बना करके भगवान को देखता है। आप पलक भगवान को अपने नैनों में बसा लेता है। सूर्य के नेत्रों को हरने वाले, नर के नेत्रों को हरने वाले, लिखा है ना, सूर्य नरो रग नेत्रहारी। क्या लिखा है? सूर्य नर नरो रग नेत्रहारी। हे प्रभु, सूर्य नर रग नेत्रहारी। हे प्रभु, सूर्य यानी इंद्रदेव, उरग यानी नाग कुमार और नर यानी मनुष्य। मनुष्यों का भी रूप होता है। ऐसे ऐसे रूपवान होते हैं कि जिनके लोग देखने के लोग लालायत रहते हैं। कोई सुरा सुंदरी आ जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाए देखने के लिए, मिलने के लिए, होता ना। मनुष्यों में भी सुंदरता है। कौन मनुष्यों में सुंदर कौन है? चक्रवर्ती। कौन है? चक्रवर्ती। लोक में सुंदरतम देवों को, नाक कुमारों और मनुष्यों के नेत्र को हर लेने वाला ते वक्त्रम क्वय। आपका मुखमंडल कहां? भगवान के मुखमंडल को देखकर इंद्र, जो कामदेव से भी अधिक स्वरूपवान होता है, सुंदर होता है, वो जब भगवान को देखता है तो देखता ही रह जाता है। देखते हुए थकता नहीं है, देखते हुए उसकी आंखें थकती नहीं है और देखते हुए उसका मन भी नहीं भरता है। तभी तो 1000 नेत्रों को बना करके भगवान को देखता है। एक साथ 1000 नेत्रों को बनाकर भगवान को देखता है। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? जिसने 3 लोक के सारे उपमानों को पूरी तरह जीत लिया है,
जिसके सामने सारी उपमाएं फीकी पड़ गई हैं, पड़ जाती हैं, जिसने तीन लोक की सारी उपमाओं को पूरी तरह जीत लिया है, ऐसे सुर नर और औरत के नयनों को हर लेने वाले आपका मुख कहाँ है, जिसमें कलंक धब्बा भी नहीं है। कलंक मलिनम कोई निशा करस्य बिंबम। क्या कह रहे हैं? कलंक मलिनम निशा करस्य बिंबम, कोई जिसमें कलंक धब्बा लगा हुआ है, धब्बे से मलिन है, वह पूर्ण चंद्रमा कहाँ? एक तरफ आपका मुखमंडल चंद्रमा के रूप में और एक तरफ चंद्रमा है, पर आपके सामने चंद्रमा भी नहीं लगता। चंद्रमा सुंदर है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ धब्बा दाग कलंक भी है। आप देखना गौर से, कुछ मटमैला सा बीच में दिखाई देता है चंद्रमा। आज ही देखना, कल पूर्णिमा है, कल पूर्ण दिखेगा, आज एक कला बाकी रहेगी। आपके सामने चंद्रमा भी नहीं लगता, चंद्रमा सुंदर है, फिर भी उसमें कलंक है, फिर भी उसमें कलंक है। आप सुंदर हैं और देखने वाले के कलंक को हर लेते हैं प्रभु आप में और उनमें बहुत अंतर है। चंद्रमा उदित होता है और छिप जाता है, अस्त हो जाता है, पर आप सदा उदित रहने वाले हैं प्रभु। आप कभी अस्त नहीं होते, एक बार उदीयमान हो गए आप, अब कभी तुम अस्त होने वाले नहीं हो प्रभु। एक कौन कह रहा है? आचार्य मान तुम महाराज प्रभु की भक्ति करते करते लीन हो करके। आगे सुने, 5 मिनट बाकी है। भैया जी आपके बीच में संजीव कुमार जी कटंगी, जो 2098 से परिचय में आए, और परिचय में क्या आए, वो खुद परिचय बन करके आ गए मेरे लिए। जब मैं पैंट शर्ट भी अच्छे से नहीं पहन पाता था, अब तो वो भी नहीं बचे मेरे पास। शिविर लगाने जयपुर से गए हुए थे, ललितपुर क्षेत्रपाल जी में, उत्तर प्रदेश ललितपुर में। जब मैं पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर जी के साथ भैयावृत्ति में था, दशहरा के समय लगभग दीपावली के आसपास इन्होंने 5000 शिवरात्रियों की क्लास ली। उसमें संजीव भैया कटंगी भी थे, उसमें महेश भैया सतना, अतुल भाई खंडवा, और एक और था मंडीदीप का, क्या नाम था? अतुल मंडीदीप खंडवा का। ऐसे 4 ब्रह्मचारी के रूप में, 3 की तो शादी हो गई शिविर लगाते लगाते, पर ये सुरक्षित आज भी हैं। इनके बारे में क्या कहूं, एक कोई एड्रेस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, फिर भी बड़े शान से जी रहे प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में तट पर रहते हैं। उनको मालूम पड़ा कि महाराज श्री जयपुर में हैं, 3 दिन के प्रोग्राम में ये आए हुए थे। कहाँ के लिए? पदमपुरा जी में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का जो कार्यक्रम प्रतिबद्ध दशहरा के समय होता है, जैना अवार्ड, उसमें आए हुए। उन्हें मालूम पड़ा तो कहीं से नंबर ढूंढा तो नरेंद्र छाबड़ा का नंबर उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने फोन लगाया कि जाओ महाराज श्री से मेरा निवेदन करें, आशीर्वाद दिलाएं। बोले मैं जाऊंगा, अभी तो घर पर हूँ। और 4 बजे नरेंद्र भाई उन्होंने समाचार दिए, इस नंबर से फोन आया। जैसी फोन पर आवाज सुनी, हमने कि मेरा तो अब उद्धार हो गया, कार्यक्रम सानंद संपन्न, पूर्ण संपन्न होगा। जहां पर ऐसे विद्वान के रूप में सर्वार सिद्धि के प्रकांड विद्वानों में इनकी गिनती आती है,
तत्वार सूत्र के रूप में जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि को लिखा, ऐसे उसके ज्ञाता विख्याता प्रतिष्ठाचार्य के रूप में बड़े बड़े विधान और पंच कल्याण इन्होंने कराए और करा रहे। पर मेरा सौभाग्य था कि वो आशीर्वाद लेने आए और कल के विधान में वो यहाँ रुकेंगे। आपका उत्साह और आपकी विनय अनुनय हमें लगता है स्वीकार करेंगे। मैंने पहले कहा है उनसे कि कल का आप जलवा यहाँ देखेंगे तो निश्चित आपका मन जाने का नहीं होगा, और जाएंगे तो हम कोई एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के पास जाएंगे। इनका एक पैर एक गुरु के पास तो दूसरा पैर दूसरे गुरु के पास रहता है। घर में कभी जाते नहीं हैं, बस पूरे संसार में नहीं, पूरे लोक में नहीं, पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं। शायद विदेश का मुझे पता नहीं जाते कि नहीं जाते। मात्र उद्देश्य इनका इतना रहता है कि जैसे बने तैसे प्रभु की भक्ति हो और धर्म की प्रभावना होती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। एक पैसा तुम्हारा लेते नहीं है। टिकट बनवा दो तो कोई जरूरी नहीं, उनके टिकट बनाने वाले हजारों उनके भक्त तैयार आज भी हैं। ऐसे महोदय के सम्मान में जोरदार तरीके से तालियों का अवदान होना चाहिए। मेरी बात पूर्ण करूं, समय आपका वैसे हमारे हिसाब से पूरा हो गया है और थोड़े जगह बनाए। भैया जी आ रहे हैं, राकेश भैया जी, जो हमारे कीड़ा है जैन धर्म के स्वाध्याय के, सठखंडागम हो, कोई भी चीज हो, बड़ी बड़ी सरवार सिद्धि सैकड़ों आचार्यों की संपादित करने वाले ऐसे राकेश जी के साथ एक नाम और लगता है, मुझे भूल रहा हूं, और राजेंद्र नहीं, उनका दूसरा नाम है, सोए बताया था, भूल गया। तो चलिएगा, मैं विराम दूं, बस 2 मिनट में आपको विराम देता हूं, क्योंकि मेरा पूरा विषय तो नहीं हुआ है, लेकिन समय मेरा पूरा हो गया है। आप सभी से मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान की स्तुति करती हुई आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे, बोला बैठ जाइए। आचार्य मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, लोक का चंद्रमा तो उदित होता है, छिप जाता है, आप तो वो चंद्रमा हो, एक बार उदित हो गए, अब कभी अस्त होने वाले नहीं हो। आपका मुखमंडल कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है? इसलिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि लोक की सर्वोच्च विभूति की शरण में आने के बाद जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, उनकी स्तुति करने का मुझे शुभ अवसर मुझे मिल रहा है। उनके दर्शन करके अपने जीवन की क्लांति को हरने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य 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 महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे हृदय में जैसी उत्सुकता, पुलकन और प्रसन्नता है, शायद ऐसी अतीत में मुझे कभी नहीं हुई। इसलिए आप पूजन में या कहीं भक्ति में इन पंक्तियों को दोहराते हो, गुनगुनाते हो। धन्य घड़ियो धन्य दिवसियों ही, धनम धन्य जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी को लख लयो। यह धन्य घड़ी है। कल वो धन्य घड़ी आ रही है। इस धरा पर, जब इस धरा पर पूज्य गुरुदेव शरद पूर्णिमा के पावन बेला पर अवतरित के रूप में हुए थे, उसकी तैयारियां प्रतापनगर सेक्टर 8 में चल रही हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ में जो कह रहा हूं, पूरा विश्वास ही है। विश्वास से भी ज्यादा विश्वास है। चातुर्मास कमेटी बड़ी उत्साह और लगन के साथ मेरा कदम से कदम साथ मिला करके इस मुकाम तक लाए हैं। शायद ये उनके
इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अनेक चातुर्मास इस समाज ने कराए हैं, उनका अनुभव भी इनका रहा होगा। और ट्रेन चलती चलती छूट रही थी और छूटती ट्रेन में इन्होंने अपना रिजर्वेशन करा लिया और आज पूरा आनंद के साथ पूरी समाज भरपूर लाभ उठा रही है। आने वाले दिनों में, कल और परसों में आचार्य श्री के गुणानुवाद करने का हम सबके बीच में अवसर आया हुआ है। बुलाया एक तो था, लेकिन वास्तव में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली आज अनुभव कर रहा हूं। पांच बाल ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य के रूप में, विद्वान के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऐसी विभूति जीतू भाई, आप लाखों करोड़ों रुपए देके खर्च करके बुलाते तो उनको नहीं बुला पाते, क्योंकि जितनी विभूति बैठी एक को छोड़ करके कोई भी मीडिया से नहीं जुड़ा, फोन नहीं रखता है। इस आधुनिक दौर में जो व्यक्ति खाना खाते, चाय पीते, उठते बैठते मोबाइल के बिना नहीं जी सकता है, पत्नी को छोड़ सकता है पर मोबाइल को नहीं छोड़ सकता है। इस युग में, ऐसे युग में बिना मोबाइल के, बिना मीडिया के प्रखंड विद्वान आपके क्या बोलते प्रतापनगर सेक्टर की पावन भूमि पर पहुंचे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रतापनगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा। दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन, 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।